Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another very informative video for you people. आज कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने बल्कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर हाउ टू गिव परफेक्ट आंसर्स फॉर लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट। सो कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है लाइक इतने कम पढ़े लिखे होते हैं कि वो अल्फाज को आगे पीछे कर देते हैं। लाइक उन्होंने कहना होता है आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट, तो वो कहते हैं आई प्ले लाइक स्पोर्ट, तो वो अल्फाज को आगे पीछे कर देते हैं। तो उसका एक सल्यूशन है, मैं आज की वीडियो में आप लोगों के पास लेके आया हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, Do you like to play sport? आपने ज़्यादा गौर करना है एग्ज़ामिनर पे या जिस बंदे ने आपसे क्वेश्चन किया है उसके क्वेश्चन पे गौर करना है। Because the answer of every question is hidden itself in the question. So if you have understood the question first, it means you have got the answer. So you have to listen that question very carefully. आपने क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनना है और करना क्या है। आपसे पूछा गया Do you like to play sport? आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा डू को आंसर में यस में चेंज कर देना है और यू को हमेशा आई में चेंज करना है, और बाकी आगे एग्जामिनर ने जो भी कहा है वो उसी तरह बोलना है। उसने कहा यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, आपने कहना आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट। ओके, अब अगर आप इस चीज़ में अच्छे होगे ना तो क्या होगा कि एग्ज़ामिनर अगर आपसे कोई ऐसा सवाल भी पूछेगी या पूछेगा जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई बट स्टिल यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, आप इस काबिल हो जाएंगे कि स्टिल आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई बट आपको वर्ड्स की समझ आ गई, प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई कि उसने प्रोनाउंस क्या किया है। ओके, बाज़ वक़्त ऐसा हो सकता है ओके कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, लाइक आपको नहीं पता, उस वर्ड का मतलब नहीं पता आपको, तो स्टिल व्हाट यू हैव टू डू, एग्जामिनर हैव आस्क्ड यू डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, आपने कहा यस आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट। अब इस चीज़ का आगे क्या फ़ायदा होगा आपको। अब याद रखें एग्जामिनर अगर आपसे पूछती है वेयर और आगे यही क्वेश्चन करती है वेयर डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट। मैंने एक और वीडियो में बताया कि आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो इसकी हेल्प से आप 6-7 क्वेश्चन और कर सकते हैं। लाइक किसी के पीछे आप वेयर लगा लें, हाउ ऑफन लगा दें, व्हाट टाइम लगा दें, वाई लगा दें, फॉर हाउ मच टाइम लगा दें, तो आप क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं और नया क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो ये तो मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, जिसने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर ले। बेसिक्स के नाम से मैंने एक लिंक रखा हुआ है उधर, उसमें जाके वीडियो चेक कर लें। ओके, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, तो इस सूरत में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन जिनके शुरू में वेयर, व्हाट टाइम, इस तरह के वर्ड्स आ गए हैं, डू नहीं है, जिसमें यस नो नहीं पूछ रहा आपसे, या तो टाइम पूछ रहा है या जगह पूछ रहा है या पूछ रहा है हु, तो उस सूरत में क्या करना है आपने, यहां पे एग्जामिनर ने यू बोला है और आगे उससे जो बोला था एग्जामिनर ने, आपने आई करके आगे बोलना है। लाइक आपने बोलना है, उसने कहा वेयर डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, आपने वेयर और डू को अभी
साइड पे रहने देना है, आपने आंसर शुरू करना है आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट। आंसर को उधर से शुरू करना है जहां पे एग्जामिनर ने सवाल को एंड किया है। ओके, डू यू से आगे एग्जामिनर ने जो कहा है आपने आई बोल के उससे आगे वाले वर्ड्स जो एग्जामिनर ने प्रोनाउंस किए हैं वो बोलने हैं। आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट, और लास्ट पे आपने देखें एक या दो वर्ड्स का आंसर होता है वेयर का, वो तो आपने लास्ट पे देना होता है। आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट एट माई होम, वेयर का आंसर आपने लास्ट पे देना है। ठीक है, इस तरह से आपने आंसरिंग करनी है। अब वो अगर कहता है हु डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, तो हु का आंसर हम लास्ट पे देंगे, पहले हमने आंसर करना शुरू करना है। उसने कहा हु डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, हु डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, आपने कहा आई, यू की जगह आई का आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट, और लास्ट पे आपने हु का आंसर कर देना है विद माई फ्रेंड्स। सो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इज हिडन इटसेल्फ इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को बड़े गौर से सुनना है आपने, एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है और आंसर करना शुरू करना है, और मेन जो आपका आंसर होता है ना वो एक या दो वर्ड्स का ही होता है। शुरू आपने कहां से किया है, जहां पे एग्जामिनर ने यू से आगे जो चीज बोली है। ठीक है, अब इसी तरह वो कहेगा व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट, उसी तरह आपने आंसर शुरू करना है आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट, यू की जगह आई। एग्जामिनर पे गौर करना है, उसने यू से आगे क्या कहा, आपने आई बोल के आगे बोलना है और लास्ट पे वो टाइम बता देना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये तो आप मेरे ख्याल में आप कर ही लेंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। लाइक अगर वो कहता है डू यू लाइक टू कैच फिश, अब आपने गौर उस पर यह करना है कि उसने यू लाइक टू कैच फिश कहा है, आपने कहना आई लाइक टू कैच फिश। ठीक, यस आई लाइक टू कैच फिश। सो क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर करना। अब एक और क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ इधर। वो क्वेश्चन है which is your favorite sport। कोई भी चीज़ हो सकती है, फेवरेट की पूछ सकता है वो। विच इज़ योर फेवरेट फूड, विच इज़ योर फेवरेट शॉप, विच इज़ योर फेवरेट कलर। ओके, कोई भी चीज़ हो सकती है ना। सो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन में याद रखें, इस क्वेश्चन में विच नहीं बोलना, चीज़ का नाम लगाना है। शॉप स्पोर्ट उसने पूछा है, स्पोर्ट का नाम बोलना है, और आगे वही योर को माई में चेंज कर देना है, तरतीब वही रखनी है। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, ये इन अल्फाज को आगे पीछे ना किया करें। क्रिकेट माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, ऐसे ना किया करें, ये हमेशा के लिए याद रख लें। ठीक है, रेड कलर इज माई फेवरेट कलर, रेड इज माई फेवरेट कलर। ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, योर माई में चेंज हो जाएगा, यू आई में चेंज हो जाएगा, ये चीज याद रखनी है। यू आई में, योर माई में, राइट। क्वेश्चन को सही समझना है। अब वो अगर कहता है
विच इज़ योर फेवरेट सिटी। तो आप जो भी सिटी कहना चाहते हैं, लाइक मैं कहता हूँ मीरपुर इज़ माई फेवरेट सिटी। विच की जगह नाम आ जाएगा चीज़ का, इज उधर ही रहेगा, योर माई में चेंज हो जाएगा, बाकी वही कहना आपने। ये चीज़ याद रखनी है, यही तरतीब होनी चाहिए आपकी इस आंसर की। आगे पीछे वर्ड्स को वो ना किया करें, ठीक है। ये सीरीज़ मैंने आज शुरू की है और इस सीरीज़ में मैं आगे मज़ीद वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं मज़ीद और क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊँगा कि कैसे परफेक्ट आंसर करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं, देखें अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है कि उसने एग्ज़ामिनर ने या दूसरे पार्टनर ने आपसे पूछा क्या है, अगर उसने आपसे पूछा है कि आप व्हाट टाइम डू यू प्ले स्पोर्ट, व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी, व्हेन डू यू वॉच टीवी, अगर आपको सवाल की समझ आ गई है तो फिर शॉर्ट आंसर क्यों करते हैं? उस सूरत में आपने करना क्या है, 2 वर्ड्स हैं 3 वो यूज़ करने, ऑलमोस्ट, सॉरी मोस्टली, मोस्टली एंड समटाइम्स। ये बिल्कुल बेसिक से वर्ड्स बता रहा हूं ताकि आप लोग बोल सको। मोस्टली का मतलब होता है तकरीबन, सॉरी ज़्यादातर, तकरीबन ज़्यादातर इसका मतलब होता है, ठीक है, ज़्यादातर। ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, वो लिखने लगा था इसलिए मैं बोल गया वो। ओके, मोस्टली ज़्यादातर, समटाइम्स बाज़ औक़ात, कभी कभी, ओके, कभी कभी। सो अब इसका क्या फ़ायदा होगा, आप जहाँ पे कह रहे हैं उस बंदे को कि आई प्ले स्पोर्ट इन द ग्राउंड, अब आप कोशिश करें कि आंसर को लॉन्ग करने के लिए ना आप पहले देखें उर्दू में आ जाते हैं या अपनी ज़ुबान में आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, यार मैं ज़्यादातर जो है ना ग्राउंड में खेलता हूँ, मगर कभी कभी मैं अपने घर पे भी खेल लेता हूँ, कभी कभी मैं कज़न के घर चला जाता हूँ, उधर जाके खेलता हूँ, ठीक है, कहते हैं ना आप। अब इसी तरह आपसे अगर शॉपिंग का कोई पूछता है तो वो कहते हैं जी मैं ज़्यादातर तो अपने शहर से ही करता हूँ, बाज़ औक़ात में जो है ना इस्लामाबाद जाता होता हूँ, उधर करता हूँ, कभी लाहौर चला जाता हूँ, ठीक है। तो देखें बात को थोड़ा लंबा किया करें ना, जब आपको सवाल की, जिन सवालों की आपको समझ आ जाती है, ये क्वेश्चन हो गए, वेयर हो गया, उसके बाद व्हाट टाइम हो गया, हु वाला हो गया, किसके साथ, ठीक, तो इनके आंसर को थोड़ा लॉन्ग किया करें ना, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि दूसरा कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो करना क्या है, मुझसे कोई कहता है अगर where do you go for exercise, where do you take exercise, या फिर where do you go for exercise, या फिर कहता है where do you do exercise in the morning, okay। अब मैं कह सकता हूँ I take exercise और I do exercise mostly, या फिर मैं कहता हूँ mostly I do exercise at my home, sometimes I go to a park near my house, and sometimes I go to a gym near my house, okay। देखें एक ही तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हैं आप और मोस्टली समटाइम्स बीच में लगा के आप अपने आंसर को लॉन्ग कर रहे हैं, और कोशिश किया करें कि इतने आराम से बोलें कि आपको पता हो कि मैंने बोला क्या और मैंने नेक्स्ट क्या बोलना है, वो भी आपके दिमाग में आ जाए। वो कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, वो बिल्कुल वो चीज़ लेके जानी है आपने टेस्ट में, तोल तोल के बोलना आराम से। कोई आप लोगों को तेज़ बोलने के लिए वो पास नहीं करेंगे, बिलीव यू मी, बिल्कुल बेसिक लेवल है, ओके। सो आराम से समझ के बोलना है जो भी बोलना है, ठीक है, बिकॉज दोबारा चांस नहीं देते वो, ठीक हो गया, ऑलराइट। सो अब अगर वो मुझसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल वो मुझसे पूछता है
दैट व्हाट टाइम डू यू प्ले स्पोर्ट, आप किस वक्त खेलते हो। मैं कहता हूँ मोस्टली आई प्ले स्पोर्ट 9 in the morning, at 9 in the morning, sometimes at 6 in the evening and sometimes in the afternoon। ठीक है, अब आंसर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह के ही सेंटेंस बोल रहा हूँ, आंसर को लॉन्ग कर रहा हूँ, मोस्टली समटाइम्स को लगा के आराम से बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरह से आंसरिंग करनी है। तीनों चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं, होप सो आपको हेल्प मिली होगी इनसे। और मैं ये बिल्कुल बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों की मदद होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों ने ये चीज़ें नोट करनी है और इनको आराम से मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना है। ओके, सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।